महालसा के ऊपर चारों ही तरफ से दबाव बनाया जाता है ताकि वह मुरली से शादी करे। इस वक्त तक महालसा के पिताश्री यानी गांव के प्रधान महालसा को बार बार कह रहे होते हैं कि महालसा, यह मल महाराज का आदेश है कि तुम मुरली से शादी करोगी और तुम्हें मुरली से शादी करनी ही पड़ेगी। महालसा इसके लिए साफ मना कर देती है। महालसा कहती है कि मैं उस कपटी इंसान की बातें नहीं मानूंगी। पिताश्री आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि वह इंसान अच्छा नहीं है। वह इंसान के चलते आज यजूरी गांव में इतनी मुसीबतें आई हैं। वह इंसान खुद ही मुसीबतें डालता है और मुसीबतों को कुछ समय के लिए स्थगित कर अपने आप को भगवान बताता है और आप लोगों के सामने झूठा दिखावा करता है। लेकिन इस वक्त तक महालसा के माता और पिताश्री ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। महालसा के पिताश्री यानी गांव के प्रधान इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि वो अपने ऊपर घासलेट तक डाल देते हैं। वो कहते हैं कि महालसा, अगर तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगी तो हम अभी के अभी अपने प्राणों को त्याग देंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए महालसा का दबाव में आके अपने पिताश्री की बात माननी पड़ती है। लेकिन जैसे ये सारी चीजें मार्तंड को पता चलती है, मार्तंड अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और उसी वक्त हमें दिखता है मार्तंड के अंदर महादेव का स्वरूप। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है मार्तंड से, जहाँ पे पूरे ही यजोरी गांव के लोग असुर माता दिति की बातों में आकर मार्तंड पे प्रहार करने लगते हैं। जो लोग कल को मार्तंड की तारीफें करा करते थे, मार्तंड को भगवान स्वरूप तोला करते थे, आज वही मार्तंड पे पत्थरों से प्रहार कर रहे हैं। इस वक्त तक महालसा रो रही होती है। महालसा गेट बजा रही होती है क्योंकि महालसा को उसके पिताश्री ने कक्ष के अंदर बंद कर दिया है ताकि वो मार्तंड से मिल ना पाए। लेकिन महालसा को यह बात तो ज्ञात हो गई है कि मार्तंड संकट में है, इसलिए जोर जोर से गेट बजाने लगती है, गेट खोलने का प्रयास कर रही होती है। ईश्वर कैलाश में सारे शिवगण ये निर्णय लेते हैं कि ये महादेव को बचाने जाएंगे क्योंकि ये महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं और महादेव को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकते, इसलिए वहाँ पर जाएंगे, महादेव की भक्ति के लिए जाएंगे, महादेव के प्रेम के लिए जाएंगे। ईश्वर गणेश जी और कार्तिकेय सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर भक्ति जीतेगी या मल की शक्ति। ईश्वर असुर माता दिति अभी भी यजोरी गांव के लोगों को भड़का रही होती है। वह यजोरी गांव के लोगों को कहती है कि इस दुष्ट को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लेकिन ईश्वर मार्तंड मुस्कुरा रहे होते हैं। मार्तंड इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि वह अपने अतीत को याद करते हैं जब वो महालसा के साथ थे। वह पल भी कितना खूबसूरत था और इन सारी चीजों को स्मरण करते वक्त उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि कुछ ही क्षणों के अंदर सारे ही शिवगण यजोरी गांव में पहुंच जाते हैं और न सिर्फ यजोरी गांव में पहुंचते हैं बल्कि मार्तंड को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। ऐसा इसीलिए ताकि अगर कोई भी यजोरी गांव का सदस्य मार्तंड पे प्रहार करे तो वह प्रहार सबसे पहले महादेव के भक्त शिवगण पे लगे। इस वक्त तक कहीं न कहीं इतनी बार प्रयास करने के बाद महालसा ने उस कक्ष के गेट को खोल दिया था और कक्ष को खोलते ही वो भागती हुई जाती है मार्तंड की ओर। लेकिन बीच में ही उसकी नजर पड़ती है मल की ओर, जहाँ पे मल उसके माता पिता के साथ बहुत ही ज्यादा क्रोध में महालसा की ओर ही आ रहा था। इस वक्त तक महालसा के माता पिता ये दोनों ही मल को समझा रहे होते हैं कि महाराज हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन मल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि इस कन्या ने जो अपराध किया है ना, इसका केवल एक ही दंड है और वह दंड है मृत्यु दंड। इसे मृत्यु दंड मिलेगा, मिलकर रहेगा। इस वक्त तक महालसा के माता पिता दोनों ही हाथ जोड़ने लगते हैं, मल महाराज के पांव तक पड़ने लगते हैं। उसी वक्त महालसा कहती है कि माता पिताश्री आप इसके पांव मत पड़े क्योंकि ये स्वयं ही पापी है और एक पापी इंसान मुझे दंड दे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इस दंड को अस्वीकार करती हूँ। लेकिन इस वक्त तक महालसा के जो माता पिता होते हैं वो महालसा को चुप कराते हैं और मल को समझा रहे होते हैं कि ये बालक है, अबोध है, महाराज इसकी बात का बुरा मत मानना, इसने जो भी गलत किया है हम उसका पश्चाताप अवश्य करेंगे। मल कहता है कि इसका केवल और केवल एक ही पश्चाताप हो सकता है। महालसा के माता पिता उस पश्चाताप के लिए मान जाते हैं। मल बताता है कि महालसा को विवाह करना होगा, वो भी मुरली से। अब या तो महालसा की डोली उठेगी या फिर महालसा की अर्थी। यह बात सुनकर प्रधान बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन प्रधान तुरंत ही मल महाराज को कहते हैं कि बिल्कुल महाराज, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, महालसा का विवाह मुरली से अवश्य होगा। उसी वक्त महालसा कहती है कि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने वाला। माताश्री पिताश्री, मैं इस ढोंगी इंसान का वचन नहीं मानने वाली। आखिर ये होता कौन है मेरे जीवन में और यजोरी गांव के लोगों में दखल अंदाजी करने वाला। इस वक्त तक महालसा के पिताश्री महालसा के पास आते और कहते हैं कि भगवान के लिए महालसा तुम कुछ कहो मत, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सारी चीजें संभाल रहा हूँ। मल कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें यही चीज मंजूर है ना तो आज तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी। महालसा के पिताश्री वापस से जाते हैं मल को समझाने के लिए, लेकिन इस वक्त तक मल उनकी भी नहीं सुनता बल्कि उन्हें जोर से धक्का देते हुए कहता है कि तुम्हारी मृत्यु आज अवश्य होगी, वो भी मेरे हाथों।
महालसा इस वक्त तक घबराती नहीं है, महालसा इस वक्त तक डरती नहीं है, बल्कि महालसा मल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि करो, मेरा अंत करो। अगर तुम कर सकते हो ना तो करके दिखाओ मेरा अंत, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कदापि मेरा अंत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कर पाते तो उसी समय कर देते तुम्हारी तंत्र विद्या से। यह बात सुन के मल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक मल अपने हथियार से महालसा पे प्रहार ही कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही महालसा तंत्र का नाम लेती है मल घबराहट में आ जाता है। उसके हाथ से उसका हथियार गिर जाता है, मानो एक ही पल के अंदर उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। महालसा कहती है कि महाराज मल, तुम्हें महाराज कहना भी हम लोगों के लिए एक अपमान है, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम ही वो तंत्र विद्या के महारथी हो जिसने की तंत्र विद्या का इस्तेमाल मेरे यजोरी गांव पे किया, यहाँ गांव के शिव मंदिर पे किया, ताकि कोई भी महिला शिव मंदिर में प्रवेश ना कर सके। तुम्हारा इसके पीछे का मकसद क्या है यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह अवश्य पता है कि तुम उस तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके मुझ पे और मारतंड पे प्रहार करने जा रहे थे, लेकिन जिस तंत्र से तुम प्रहार कर रहे थे ना, उसी तंत्र ने हमें तुम्हारा रास्ता बताया है, उसी तंत्र ने हमें शिव शक्ति से मिलवाया है। मल इस वक्त महालसा की बातें सुन के बहुत ज्यादा घबराहट में आ जाता है। मल कहता है कि तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उसी वक्त महालसा कहती है कि तुम्हारा, मेरा और शिव शक्ति का हमारा कोई ना कोई जुड़ाव जरूर है, क्योंकि तुम, मैं और शिव शक्ति हम तीनों ही तंत्र से उलझे हुए हैं। हम तीनों के ही जीवन में इस तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, लेकिन वो क्या है वह मैं अवश्य पता लगा के रहूंगी। लेकिन मुझे यह बात अवश्य पता है कि तुम एक ढोंगी इंसान हो, जो कि इस गाँव के लोगों को, मेरे पिताश्री को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, एक प्यादा बना रहे हो। साथ ही मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगी, तुम्हारा अंत अवश्य होगा। इसलिए मल महाराज कृपया करके सज्ज हो जाइए, क्योंकि आपका अंत निकट है। यह बातें सुन के मल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मल को वह अतीत दिखने लगता है जहाँ पर स्वयं कपाली यानी महादेव के अवतार मल का अंत कर रहे होते हैं। महालसा कहती है कि जिस खेल को आपने आरंभ किया है अब उसका अंत हम करेंगे, हम यानी मैं और मारतंड, क्योंकि मारतंड को भी आपका सत्य पता है। वो मारतंड ही था जिसने कि मुझे आपका सत्य बताया, नहीं तो मैं अभी तक इन सारी चीजों से अनजान थी। बाकी यजोरी गांव वालों की ही तरह आपको भगवान मानती थी। सज्ज हो जाइए अपनी मृत्यु के लिए। इतना कहने के बाद महालसा वहां से सीधे जाती है मारतंड के पास, क्योंकि महालसा को पता है कि अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसे मारतंड की आवश्यकता पड़ेगी, और न सिर्फ आवश्यकता पड़ेगी बल्कि मारतंड इस वक्त संकट में भी है। जैसे कि हर बार जब महालसा पे संकट आता है तो मारतंड सबसे आगे होते हैं, इस बार जब मारतंड पे संकट आया है तो महालसा सबसे आगे होना चाहती है। हालांकि इस वक्त तक शिवगण भी वहां पर मौजूद थे जो कि मारतंड को बचा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यजोरी गांव और असुर माता दीति मिलके मारतंड को घायल कर चुके थे। लेकिन महालसा वहां से सीधे दौड़ते हुए पहुंचती है और उस घेरे को तोड़ते हुए मारतंड से गले मिलती है। ये दोनों ही बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, खासकर मारतंड, क्योंकि मारतंड अभी तक केवल और केवल महालसा के बारे में ही सोच रहा था, और यही सोच उसे दुख दर्द पीड़ा से दूर रखी हुई थी। लेकिन अब इन दोनों के ही ऊपर पीड़ा आने वाली है। आखिर किस तरीके से यह दोनों मिलके इतने बड़े संकट का सामना करेंगे, क्योंकि मल रुकने वाला नहीं है। वो दबाव बनाएगा प्रधान पे कि वह किसी भी हालत में महालसा का विवाह मुरली से करवाएं। इस कहानी का अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। यहाँ पे कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे जिससे कहानी पूरी ही तरीके से बदल जाएगी। खैर आज के एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।